अच्छा। हम सब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति। चलो बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा था, आप कंटिन्यू करें। ये जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन से लिखा है 27,322, वो बाबत ये क्या है? के वजह से लेके एम्बुलेंसेज हैं 108 और 102 रिव्यू किया गया है। 204 के करीब हमारी स्कीमें आइडेंटिफाई की गई हैं। ब्लॉक कंटी में है, ताराकोट में 7 हैं। अच्छा वही मैं देख रहा था तो ये क्या बुला रही है? तो कमिंग टू द कोड सर, कोड का जो है इसमें अभी तक जो पॉजिटिव केस हमारे पास आए हैं कल 242 केसेस थे और जिले के अंदर अभी तक जो हमने मैनेजमेंट की है सर 2 इनिशिएटिव लिए गए, अभी तक ज़्यादा 3 लिए गए। एक तो जो इनके हैंड कोविड सेंटर्स यहाँ एक्टिवेट किए हैं, सैनिटाइजर और मास्क लगाने के लिए लोगों को अपील की गई है। आज से अल्टरनेट शॉप्स में मार्केट में एक दुकान खुलेगी, दूसरी बगल वाली बंद रहेगी और उस तरीके से 50% दुकानें खुलेंगी और 50% कल खुलेंगी। इसको आज से हमने सब लागू किया गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं सर, वो एवरेज हमने टारगेट रखा है 3,000 का टेस्ट और 5,000 की वैक्सीनेशन, 5,000 की केस, लेकिन 3,000 में कम से कम हमारा 2400, 2500, 2600 काम करते हैं। लोगों से पूरी अपील की जा रही है कि सारे लोग जो है अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाएं और उसके बाद जो है ये वाला साथ में दूसरा कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अडहेर किया जाए। तो ये कोविड मैनेजमेंट के लिए सब डिस्ट्रिक्ट की जो है तैयारी है। नेक्स्ट इस तरह वाटर कंजर्वेशन के तहत जो आनंद से सामने ला सकते हैं पूरे कंट्री को, उसमें इस जिले के अंदर भी वाटर बॉडीज हमने आइडेंटिफाई कर टारगेट फिक्स किए गए हैं। 3-4 रजिस्ट्रेशन स्टेशन 10 महीने के बाद हम इसको इनोवेट करवा देंगे। बाकी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक का काम जो है वो काफ़ी स्पीड से चल रहा है। अब ये अप्रेजल स्टेज पे है, जैसे हमारा अप्रेजल होगा तो हम इसका टेंडर लगा देंगे सर। 204 स्कीम है, 204 और 1240 करोड़ की स्कीम, ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का सर। आपको शायद इस चीज को पता चला ये क्या क्या हाँ भी डीसी साहब ने ना ये कौन से फेज में था पहले? है पब्लिक का रिस्पांस ठीक है, खुद भी मैं इनको चेक कर रहा हूँ कि वो लोगों को अवेलेबल मिले। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सर जो ओपनिंग बैलेंस था वो 4.83 था, 5.847 मिले थे, टोटल अवेलेबिलिटी 29 के करीब है। फंड प्राइस जो है वो 23 करोड़ हमने जो किए हैं। इसके अंदर मैंने 2 बार रिव्यू किया है और पूरे डॉक्टर साहिबान और जो टीम है सर इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है और आगे आने वाले टाइम में अच्छा होगा सर। RKS की जो कंस्टिट्यूटेड हमारे पास जो है 32 है सर। टोटल जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज थी वो 11,538 के करीब हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंक्रीज करने के लिए आशा वर्कर्स और बाकी अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जा रही है और मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को जो डाइट है और जो फैसिलिटीज़ हैं सर उसका भी काम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेटर है। नेक्स्ट PMDP हेल्थ सेक्टर्स, PMDP के करीब सर हेल्थ सेक्टर्स में हमारे पास 3 हॉस्पिटल्स हैं, एक नौशहरा, सुंदरबनी और तैयार। नौशहरा और सुंदरबनी के हॉस्पिटल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों जो हैं स्टक हैं, वो इस वजह से स्टक हैं क्योंकि फंडिंग का इशू था और एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग का है। दोनों को हमने टेकअप किया है गवर्नमेंट के साथ। होपफुली सर इस बार जो है हम उनके ऊपर काम जो है शुरू करवा देंगे। जब ये दोनों हॉस्पिटल्स बन जाएंगे तो काफ़ी इलाके को कैटर करेंगे। तरियाब की जो बिल्डिंग जो थी सर, एक्सपेंडिचर जो था वो 7.37 करोड़ का जो है कर दिया था। इतने ही करोड़ जो 7 करोड़ पैसा हमें आया था और उसके बाद इसमें IPD और OPD ब्लॉक जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं और हेड आउट भी किए गए हैं। पैरामेडिकल और स्टाफ क्वार्टर जो है उनका काम जो है वो चल रहा है। कमिंग टू द पावर सेक्टर सर, पावर सेक्टर के अंदर रिसीविंग स्टेशन हमारे पास 36 है। टोटल कैपेसिटी हमारी 2.205.95 MVA की है।
33 केवी की जो लाइन है वो 400 किलोमीटर के करीब है और नंबर सब स्टेशन हमारे पास 4252 के करीब हैं। केवी के जो फीडर्स हैं वो 106 हैं और इसके अलावा पावर्स के लिए सर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 1,08,000 के करीब हमारे जो है कंज्यूमर्स हैं और 80 करोड़ जो है रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। डीएफसी ने इसमें पैसा देना है। एक्सपेंडिचर जो है 109 के करीब हो गया है और नंबर ऑफ जो वर्क्स हैं वो 80 हमने कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी वाले 124 काम जो है चल रहे हैं सर लैंग्वेज के अंदर। आपका जो एमपी लैब था सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, स्लाइड नेक्स्ट। एमपी लैब, हाँ, ये साल लास्ट टाइम सर 19-20 में तो सर फर्नीचर का इशू जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, फर्नीचर का इशू जो है वो चल रहा है, 2 बार 3 बार टेंडर हुआ, रिस्पांस नहीं आया। अब जीएम से भी हमने 1 बार किया, अब गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे, कोई हाई कोर्ट कमेटी है, बाकी बिल्डिंग तैयार है। अलाइड वर्क जो है 25 से 30 दिन के अंदर अलाइड वर्क करके महीने के बाद सर ये हम इनोवेट कराने के लिए ये तैयार है हमारा। नेक्स्ट, ये सर ये उसका रोड है सर, इंटरनल रोड, और ये वाला ये उसका आर्गुमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर। नेक्स्ट, लास्ट टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन सर आपने दी थी आरएनबी को लेके और सेक्टोरल ऑफिसर्स को लेके, ये आपकी लास्ट टाइम की गाइड है, तो वो उसके ऊपर हम सारा डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। पीडब्ल्यू को लेके बोला था आपने, पीएमजीएसवाई को बोला था आपने स्कीम बढ़ाने के लिए, उसमें बोर्ड्स वगैरह हमने लगा दिए हैं और लिस्टें जो है लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल ऑफिसर्स को आपने कहा था कि रिव्यू करना है, इसका जो है सारा हमारा रिव्यू हर जो है 15 दिन के बाद हमारा रिव्यू हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के बंकर्स का इशू आपने कहा था लास्ट टाइम, बंकर्स जो हैं वो जो तैयार होने करने थे वो हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी के जो है, बाकी वाला जो 30 करोड़ का जो बताया गया है वो अवेटेड है। हेल्थ को लेकर जनाब ने कहा था कि रिव्यू करना है, इम्प्रूव करना है। हेल्थ के अंदर रोगी कल्याण समिति की जो मीटिंग थी वो हमने 2 बार की। उसके बाद हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट है वहाँ डे नाइट वहाँ काम चल रहा है और हाइजीन और सैनिटेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। उसके अलावा सर जल शक्ति का जनाब ने कहा स्कीम्स हमने बता दी है, सबमिट है, वी आर रेडी। जब भी उसका अप्रेजल का वो आएगा टेंडर, उसी से दिन से हम टेंडर करना शुरू कर देंगे। आपका एक आरएनबी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था जो जनाब से मैंने डिस्कस कर दिया, जो हेड ऑफ ब्रिज था। लास्ट टाइम आपने इंस्ट्रक्शन दी थी बडौल मांग वाली, आर्मी ने 70-80% हमारा प्रपोजल जो है एग्री कर दिया है। अब फार्मल फाइल होपफुली उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है बनाकर, तो 2 बार उनके साथ बातचीत होगी, फाइल बना के हमने भेजी है। मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हमें वर्किंग परमिशन उनसे मिलेगी। अभी तक डिटेल बन के गया था, सीआरएम भेजना था, काफ़ी होता जनाब के पास काफ़ी भी भेजी, पिछली बार भी जनाब ने कहा था यहाँ पे सही भी सर को पता नहीं क्या बात। देखिए सीआरएफ में जो फंड्स हैं वो आपको पता ही है कि भाई कोरोना की वजह से सारे रुके पड़े हैं। आगे देखिए नए प्रोजेक्ट मुझे लगता नहीं कि जल्दी से कोई सैंक्शन होंगे, ठीक है ना। जो पुराने हैं उन्हीं को फंडिंग जो है वो होगी, लेकिन एक्शन पीएमजीएसवाई और एक्शन पीडब्ल्यूडी दोनों जहां बैठे हुए हैं, ये कौन इस रोड को कर सकता है उसका जरा देखिए ना भैया। प्रोजेक्ट बनाकर किसने भेजा था? पीडब्ल्यूडी ने, है ना। ये पीएमजीएसवाई में आ सकती है क्या फेज 2nd या 3rd में? डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है और राजौरी की दिशा की आज मीटिंग थी और आप सब जानते ही होंगे कि भाई दिशा की मीटिंग में सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जो होती हैं उनके द्वारा जो फंड्स आते हैं वो स्कीम्स समय पर जो हैं वो समाप्त हों और जो टारगेट फिक्स किए गए हैं वो टारगेट अचीव हों और समय पर सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हों। उसके लिए हमारी आज जहाँ पर जिला राजौरी में मीटिंग थी, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेश सबन जी हैं। उन्होंने बड़े थोड़े समय में ये मीटिंग का अरेंज किया और हमने देखा कि जितने भी ऑफिसर थे वो सारे प्रिपेयर होकर आए थे, तैयारी करके आए थे और जो प्रोजेक्ट रुके हुए पड़े थे वो आज सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल पड़े हैं, उनमें तेज़ गति के साथ काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि जहाँ के जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो इस ओर बड़ा अच्छा ध्यान दे रहे हैं और समय निकाल रहे हैं और जो
रुके हुए प्रोजेक्ट जिन कारणों से भी रुके थे वो सारी रुकावटें दूर करते हुए प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं विशेष तौर पर आपको बताऊं कि जहां पर जो रोड के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर पानी के जो प्रोजेक्ट थे, यहाँ पर जो बिजली के प्रोजेक्ट थे, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की अगर बात हो, और विशेष तौर पर जहाँ नेशनल हाईवे और बंकर्स की जहाँ पर बात हो, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज और स्कूलों की बात हो, स्टाफ की बात हो, इन सब पर चर्चा जो है वह हुई है। और इसमें डीडीसी, बीडीसी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब वो भी थे। सब ने अपनी अपनी बात रखी है। जो अच्छा हो रहा था उसे अच्छा भी कहा, कहीं नुक्तेचीनी भी की है, और कहीं ऑफिसर को ये भी बताया कि वहाँ पर काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, और जहाँ नहीं ठीक हो रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो, ताकि ये जो राजौरी जिला है हमारा, ये एक विकासशील जिला की ओर आगे बढ़े। लेकिन मैं राजौरी वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के प्रयास हैं राजौरी के। ये जो हमारा जल जीवन मिशन के नाते जल शक्ति मंत्रालय ने राजौरी जिला को 3rd फेज में रखा था। यहाँ पर ये जो जल जीवन मिशन के माध्यम से ये काम शुरू होने थे, लेकिन इनके प्रयासों से सरकार ने इनके वो सिफारिश मान ली है। अब 2nd फेज में राजौरी में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ पर जो पानी के प्रोजेक्ट हैं वो चलेंगे। हर घर नल और नल में स्वच्छ जल, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो जल्द जो है वो कारगर सिद्ध होगी। यही है सबका साथ और सबका विकास। तो डिमांड थी राजौरी की कि भाई हमें जहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिले। फिर दूसरी डिमांड थी राजौरी पुंछ के लोगों की कि हमें नेशनल हाईवे मिले। फिर राजौरी और पुंछ के लोगों की डिमांड थी कि हमें बंकर्स मिले। फिर इनकी ये डिमांड थी कि हमें ब्रिजेस मिले। फिर इनकी ये डिमांड थी कि CRF के माध्यम से बड़े बड़े रोड जो है वो मिले। ये सब कुछ मिला और उसमें हम सफल हुए हैं, इसकी भी चर्चा आप जरूर करें। और इसके साथ साथ ही जो आप कह रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट की बात, वो भी हमने बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट जो है उसकी DPR बन गई है, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी पैसा जो देश का है वो इस महामारी को दूर करने के लिए लगा है, इसलिए समय लगेगा। लेकिन हम आपको जो विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भी होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं पहले हम उनको भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद नए प्रोजेक्ट जो है वो उठाएंगे। ये बात है, यहाँ पर पहले ही प्रयास हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी बातें यहाँ पर आई हैं वो सब नोट की गई हैं, इसके मिनट्स तैयार हो रहे हैं, और जो जो कमियां कहीं भी हैं उन सब कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो और सारी कमियां जो है उसी में दूर हो जाएंगी, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। ऑक्सीजन प्लांट है जो मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 साल से स्टार्ट किया, वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ। कोविड को देखते हुए वो अभी तक उसको चालू नहीं किया जा रहा है, तो किस किस्म के? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही बात है आपकी चिंता भी सब लोगों की चिंता है। आपके माध्यम से ये बात चर्चा में आई थी, जहां पर BDC और DDC और जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन विडंबना की बात है कि टेंडर इसका पहले हो रखा था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो ठेकेदार साहब जो हैं वो धोखा दे गए। उन्होंने हमारा 1 साल जो है वो बर्बाद कर दिया। इसका नया टेंडर लगा है, नए ठेकेदार साहब आए हैं, जल्द इसका काम शुरू होगा और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो जल्द से जल्द राजौरी में उसकी सप्लाई जो शुरू है, और वो उसका लाभ जो है वो मेडिकल कॉलेज और दूसरे जो हमारे रहते हैं मरीज और दुखी लोग उनको मिले। इसके लिए प्रयास जो है वो जारी है। अगर हम